हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 69 और 70 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन न्यूमेरिकल हैज वन ऑफ द सिंबल्स occurring 10 और मोर टाइम्स, व्हाई नॉट? ठीक है, मतलब इजिप्शियन नंबर सिस्टम में कोई एक ऐसा सिंबल, ऐसा कोई नंबर है क्या जहां पे कोई भी सिंबल 10 बार से ज्यादा occur करे? ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि अगर मान लो वन का सिंबल कहते हैं वन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। अगर वन 10 बार आ गया तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वन को हम लोग 10 कह देते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 वंस इज कॉल्ड 10। ठीक है, पर अगर 10 10 हो गया, मतलब एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, ठीक है, 10 टेंस आ गया तो ये क्या बन जाता है? ये 100 बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर में कोई भी नंबर, कोई भी जो लैंडमार्क नंबर है या फिर कोई भी नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो 10 बार नहीं आ सकता। अगर 10 बार आ जाता है तो वो अगला जो उसका लैंडमार्क नंबर है वो बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन 2 में कहा है क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। ठीक है, मुझे एक बेस 4 का खुद का नंबर सिस्टम बनाना है और अब मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। ठीक है, अब बेस 4 है, मतलब मेरे नंबर लैंडमार्क नंबर्स क्या होएगा? 4 पावर 0, 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 के पावर्स क्योंकि बेस्ड है ना, तो ये मेरे लैंडमार्क नंबर होंगे। तो 4 पावर 0 मतलब 1, 4 पावर 1 मतलब 4, 4 पावर 2 मतलब 16, 4 पावर 3 मतलब 64, 4 पावर 4 मतलब 4 पावर 16 कैरी 1, तो 256 एंड सो ऑन। ये मेरे बेस नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे नए नंबर सिस्टम में इन सारे नंबर्स को कोई ना कोई सिंबल दे देते हैं। लेट्स से 1 इज 1, है ना। 4 को मैं ऐसा सिंबल देता हूँ। ठीक है, दिस इज 4। ठीक है, फिर 16 को मैं कुछ ऐसा सिंबल देता हूँ, दिस इज 16। और 64 को ये वाला सिंबल देता हूँ। और इसको मैं 256 को कोई भी आपकी मर्जी, आप इसको ट्राइंगल दे देता है। ठीक है, ये सिंबल दे देता है। अब इस नंबर सिस्टम में अगर मुझे क्या करने को बोला, 1 से लेकर 16 के सारे नंबर्स को मुझे रिप्रेजेंट करने को बोला है। सो 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 को 1 की तरह रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ये वाला सिंबल है ना, जैसे ये वाला सिंबल। 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 + 1, विच इसका मतलब यही रिप्रेजेंट करोगे। 3 को कैसे? 1 + 1 + 1, विच इज ये तीन सिंबल से। फिर 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4 तो स्क्वायर है ना। 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? 5 इज 4 + 1, इसका मतलब स्क्वायर और 1, ऐसे होगा आपका 5। 6 क्या होगा? 6 इस नंबर सिस्टम में 4 + 1 + 1 ये होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? स्क्वायर 4 के लिए, फिर 1 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 7 वुड बी 4 + 1 + 1 + 1, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर 1 1 1, आई। ठीक है, फिर 8 मतलब क्या होता है? 4 + 4, इसका मतलब इसको हमारे नए नंबर सिस्टम में स्क्वायर और स्क्वायर, दो स्क्वायर, है ना। फिर 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 9 वुड बी 4 + 4 + 1, इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर 1। ठीक है, 10 वुड बी 4 + 4 + 2, इसका मतलब 4 + 4 + 2 नहीं, 1 + 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 मेरा बेस नंबर में डिजिट नहीं है। ठीक है, तो दिस वुड बी स्क्वायर स्क्वायर आई। ठीक है, 11 वुड बी 4 + 4 + 1 + 1 + 1, so this would be square square I। ठीक है, 12 would be 4 + 4 + 4, है ना। और ये देगा मुझे 3 स्क्वायर्स। ठीक है, तो 13 वुड बी 4 + 4 + 4 + 1, इसको मैं कैसे लिखूंगा? स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर और एक 1। वैसे ही 14 को मैं लिखूंगा 4 + 4 + 4 + 1 + 1, दिस वुड बी स्क्वायर 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 1 1। ठीक है, 15 वुड बी 4 + 4 + 4 + 1 1 1, 1 + 1 + 1, सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर 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 1 1 1। ठीक है, फिर 16 वुड बी 4, 16 का सिंबल ही था, 16 का सिंबल हम लोग क्या लिखा था? ऐसा उल्टा डायमंड शेप। 16 वुड बी आर डायमंड शेप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे नंबर्स, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस नंबर क्या हो? 4 हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है
गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5 इन बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। ठीक है, हम लोग ने जो बेस 5 सिस्टम क्रिएट करा था उधर पे अगर हम लोग ने किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होने वाला है, वही हम मुझे बताना है। ठीक है, पहले एक बार हम लोग रिविजिट कर लेते हैं हमारा जो बेस 5 वाला नंबर सिस्टम क्या था। सिंबल्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थे सिंबल्स। ट्राइंगल था 1 के लिए, स्क्वायर था 5 के लिए, हेक्सागन था 25 के लिए, फिर सर्कल था 125 के लिए, फिर 625 के लिए, ये लाइन था। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं एंड लेट्स राइट इट डाउन। तो मेरा जो 5 बेस वाला नंबर सिस्टम था, तो सबसे पहला था 5 पावर 0, दैट वाज विच इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग ट्राइंगल नंबर से रिप्रेजेंट करा। अगला था 5 पावर 1 जिसका वैल्यू था 5, इसको हम लोगों ने जैसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करा था। फिर 5 पावर 2 मतलब 25, इसको हम लोग ने किसे रिप्रेजेंट करा था, जैसे हेक्सागन से रिप्रेजेंट करा था। फिर 5 पावर 3 बस 125, इसको हम लोग ने सर्कल से रिप्रेजेंट करा था। फिर 5 पावर 4 बस 625, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से नंबर से रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी नंबर को, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा, कोई भी नंबर को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाता है। जैसे कि देखो ये वाला जो नंबर है, ठीक है, 5 पावर 0 इज 1, 1 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करते तो मुझे क्या मिला, 5 मिला, जो कि अगला लैंडमार्क नंबर है। ठीक है, अगर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 पावर 1 मतलब 5 है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 पावर 2, जो कि अगला लैंडमार्क नंबर है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अगला लैंडमार्क नंबर मिल जाता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगला लैंडमार्क नंबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगला लैंडमार्क नंबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगला लैंडमार्क नंबर। तो मुझे ये पता चल रहा है अगर किसी भी नंबर को गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन अ बेस 5 सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, इस सिस्टम में किसी भी नंबर को अगर हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई करा तो जो भी नंबर्स है वो उसका अगला लैंडमार्क नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो इसको ऐसे लिख देना, whenever we multiply any number by 5 in base 5 number, then all the digits, digits बोलो या फिर symbols, symbols of the number becomes the next लैंडमार्क नंबर, अगला लैंडमार्क नंबर बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए ये 3 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.4, दैट इज प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।